आज रात इशा के बाद मोहतरम इबलीस साहिब पाकिस्तान भर की तमाम ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों से एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। इस मौका पर वो रमजानुल मुबारक में अपनी गैर मौजूदगी के दौरान ताजिरों की साबिका खिदमात को खिराज तहसीन पेश करेंगे और आने वाले रमजान के लिए खसूसी हिदायत जारी फरमाएंगे। मोहतरम इबलीस साहिब से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी ताजिर हजरात, खसूसन हाजी साहिबान और दीनदार ताजिर भाई मेरी कमी महसूस नहीं होने देते। मैं तो सिर्फ एक माह के लिए कैद होता हूँ, मगर ये पूरे जोश व खरूश के साथ मेरा काम संभाल लेते हैं। जखीरा अंदूजी, नाजायज मुनाफाखोरी, मिलावट, बेईमानी और धोखाधड़ी के जो तरीके उन्होंने ईजाद किए हैं, मैं खुद उनसे बहुत मुतासिर होता हूँ। मगर एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि रमजान में मेरी तालीम व तबलीग पर अमल करके ये अपने मुसलमान भाइयों का खून चूस कर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और फिर उन्हीं पैसों से हज पर जाकर मुझे कंकरियां मारते हैं। हालांकि कंकरियां तो उनको खुद पर मारनी चाहिए। ये एक तल्ख हकीकत है कि रमजानुल मुबारक, जो दर हकीकत सबर, तकवा और रिज़्क़ हलाल की बरकतों का महीना है, बदकिस्मती से नाजायज मुनाफाखोरी और बददयानती का मौसम बन चुका है। जो चीजें आम दिनों में सस्ती मिलती हैं वो रमजान में दोगुनी तिगनी कीमत पर फरोख्त होती हैं। गरीब अवाम जो सहर व इफ्तार में सादगी के साथ गुजारा करना चाहते हैं, वो उन ताजिरों की हवस की भेंट चढ़ जाते हैं। ये वक्त है कि हम खुद एहतिसाब करें और सोचें कि क्या हम वाकई रमजान का एहतराम कर रहे हैं। क्या हमारा कारोबार हमें आखिरत में सुरखरू करेगा या रुस्वा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जखीरा अंदोजी की वो गुनाहगार है। और एक और हदीस में फरमाया, सच्चा और दयानतदार ताजिर क़यामत के दिन अनबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। जरा सोचिए, क्या हमारा कारोबार हमें अनबिया और शुहदा के करीब करेगा या इब्लीस के पैरोकारों में शामिल करेगा। ये फैसला हमारे अपने हाथ में है। अल्लाह हमें हलाल रिज़्क़ कमाने और रमजान की असल रूह को समझने की तौफीक अता फरमाए।